बिहार में बदल गया है बीए, बीएससी, बीकॉम का पूरा सिलेबस। ग्रेजुएशन का सिलेबस जो है बिल्कुल यहाँ पे बदल गया है। नया सिलेबस ग्रेजुएशन का जारी किया गया है। जो भी इस साल जो बीए कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं, इस साल एडमिशन लिए हैं, अब जो है सिलेबस बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। 2023-27 सत्र में सब कुछ बदल गया। नए सिलेबस जो है वो यहाँ पे जारी किया गया है। बिहार में 35 साल बाद ग्रेजुएशन का नया सिलेबस। अब नए सिलेबस से ही आपको पढ़ना है, चाहे आप 4 साल का स्नातक कर रहे हैं या 3 साल का स्नातक कर रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पे बदल गया है। जो आपका 6 सेमेस्टर का एग्जाम होगा, जो 8 सेमेस्टर का आपका एग्जाम होगा, उसमें नए सिलेबस से ही आपको पढ़ाई करनी होगी। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स का बिल्कुल नया सिलेबस और नया पैटर्न जारी कर दिया गया है। तो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर ले ताकि हर अपडेट ग्रेजुएशन की सबसे पहले आपको मिलते रहे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या है सिलेबस, किस सिलेबस के तहत जो है अब आपको 2023-27 में पढ़ाई होगा, क्योंकि एडमिशन जो है वो चल रहा है और इस बीच जो है नया सिलेबस जारी किया गया है और हर 6 महीने पे आप लोग का एग्जाम भी होना है। तो सिलेबस के अनुसार जो है आप लोग को तैयारी करनी शुरू पड़ेगी। तो आइए जानते हैं कैसे आपको क्या सिलेबस है, सब कुछ जानेंगे डिटेल में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, इसकी बिल्कुल नहीं करेंगे। डिटेल में समझते हैं कि क्या यहाँ पे बताया गया है। बिहार के विश्वविद्यालय में स्नातक कोर्स में ऐसे बदलाव किए गए हैं जिससे छात्रों को रोजगार के ज्यादा अवसर मुहैया हो पाए। एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में जाने पर छात्र को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। साथ ही विश्वविद्यालय में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम और सेमेस्टर सिस्टम को लागू किया गया है। अब देखेंगे जो नया सिलेबस जारी किया गया है, ये जो है वो आपका जॉब ओरिएंटेड है, यानी कि इसके बाद जो है आपको खास करके जॉब लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, रोजगार के ज्यादा अवसर मिल सके। अब देखिए, रोजगार का मतलब ये नहीं यहाँ पे समझेंगे गवर्नमेंट, रोजगार का मतलब है किसी प्राइवेट सेक्टर में आपको आराम से यहाँ पे जॉब मिल जाएगा। इस तरीके का जो है वो पाठ्यक्रम जो है वो सिलेबस यहाँ पे लाया गया है और इसीलिए हर 6 महीने पर आपका एग्जाम लिया जाएगा कि हर 6 महीने पर आप एग्जाम देंगे और यहाँ पे 2-3 सेमेस्टर भी आप एग्जाम देंगे तो आप अलग अलग प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। जॉब करते हुए अपना स्नातक जो है कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी यहाँ पे बदलाव किया गया और जो कि काफी बेहतर बदलाव किया गया है। देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल में यहाँ पे समझते हैं कि 35 साल बाद जो है ये आपका बिहार में सिलेबस बदला है। बहुत दिनों से एक ही सिलेबस जो है वो चला आ रहा था। दरअसल बिहार के विश्वविद्यालय में स्नातक कोर्स में ऐसे बदलाव किए गए हैं जिससे छात्रों को रोजगार के ज्यादा अवसर हो सके। एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में जाने पर छात्रों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और चॉइस बेस्ड सिस्टम जब लागू कर दिया गया है तो सीधे आपको biharhelp.in पे आना है और biharhelp.in पे आएंगे तो पूरी वीडियो ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ पे आपको सीधे आपको यूनिवर्सिटी अपडेट पे जाना है, ठीक है। यूनिवर्सिटी अपडेट पे जाएंगे तो नीचे की ओर आपको जाना होगा। तो नीचे की ओर जाएंगे तो आपको यूनिवर्सिटी अपडेट का आपको मिलेगा, जहाँ पे आपको आप अपनी यूनिवर्सिटी के अनुसार जो है स्पॉट एडमिशन पे आप क्लिक करेंगे, जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ब्रावो पे यहाँ पे क्लिक किया तो ब्रावो पे यहाँ पे जो है वो आपको डेट नहीं देखना है, डेट जो है वो आपका पुराना ही दिखाएगा क्योंकि डेट जो है लगातार यहाँ पे बढ़ रहा है। तो डायरेक्ट जो है वो आपको यहाँ पे लिंक पे क्लिक करना है क्योंकि पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद ही आपको कॉलेज में ब्लैंक ऑफर लेटर जो है वो यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। 1988 के बाद सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया था, यानी कि अभी जो तक जो सिलेबस चला आ रहा था वो 1988 से ही चला आ रहा था। अब जाके 2023 में आपका सिलेबस जो है वो यहाँ पे पूरी तरीके से बदल दिया गया है। तो ऐसे में पूरा डिटेल्स यहाँ पे समझते हैं कि क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या आपको पढ़ना होगा। यहाँ पे देखिए साफ साफ आपको जूम करके दिखाएं तो राज्य के सभी विश्वविद्यालय में ग्रेजुएट कोर्सेज के सिलेबस में बदलाव करने का फैसला लिया गया है। आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा रखे हैं, आप सभी का कोर्स जो है बदल गया है। सभी यूनिवर्सिटी में एक ही कोर्स से है आपका एग्जाम होगा, एक ही सिलेबस आपको पढ़ना है। आगे देखेंगे 35 साल बाद राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक कोर्स के पाठ्यक्रम में बदलाव का फैसला लिया गया है। नए कोर्स में ऐसे एडिशन
किए जा रहे हैं जिससे छात्रों को रोजगार के ज्यादा अवसर हो सके। राजभवन ने अपने स्तर से इस बदलाव की तैयारी भी शुरू कर दी है। यानी बिल्कुल यहाँ पे बदल कर रख दिया गया है। सीधा सीधा यहाँ पे समझेंगे कि अब आपको जॉब लेने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए सेमेस्टर वाइज किया गया है। कोई छात्र चाहे तो 2 साल बाद भी पढ़ाई जो है वो वहां पे ब्रेक ले सकता है। देखिए यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि अब ग्रेजुएशन जो है 3 साल में भी होगा। बिहार के सभी विश्वविद्यालय में इस शर्त से लागू हो रहे हैं 4 साल के ग्रेजुएट कोर्स, यानी CBCS के तहत सभी छात्र को 4 सालों का पढ़ाई करना अनिवार्य नहीं है। अगर कोई छात्र चाहे तो वह केवल 3 साल की पढ़ाई करने के बाद ही स्नातक की डिग्री ले सकता है। स्नातक के लिए पहले की तरह 3 साल में ही डिग्री दिए जाने का नियम लागू रहेगा, लेकिन सिलेबस नया रहेगा। नए सिलेबस से ही आपका एग्जाम होगा। पहले का कोई बुक या कोई भी गेस्ट पेपर गाइड कुछ भी आपको नहीं पढ़ना होगा। अब नया सिलेबस में सारे बुक जो है वो भी यहाँ पे नए होंगे। कॉलेज आपको जाना होगा। डेली कॉलेज के में जो आपके नोट्स बनेंगे उसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। यानी कि अब जो है कॉलेज आना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। यहाँ पे बात आती है, कोई छात्र जो है यहाँ पे BA लिया है, कोई छात्र जो है BSc लिया है, और कोई छात्र जो है BCom लिया है, और बहुत सारे ऐसे छात्र जो वोकेशनल कोर्स लिए होंगे, BBA लिए होंगे, ठीक है, और BCA लिए होंगे। तो उन सभी का जो सिलेबस है वो क्या होगा, उन सभी को क्या पढ़ना होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है सभी जो स्ट्रीम है, चाहे वो आर्ट्स हैं, साइंस हैं, कॉमर्स हैं, बिजनेस का स्ट्रीम है या कंप्यूटर एप्लीकेशन का स्ट्रीम है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज जो है वो यहाँ पे तैयार किए जा रहे हैं। यानी जो है ऐसे पहले क्या होता था कि 3 साल ग्रेजुएशन करने के बाद इंसान जो है बस गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर पाता था, वही आपका पाठ्यक्रम जो है उस अनुसार रहता था। लेकिन अब जो सिलेबस यहाँ पे जारी किया गया है, इस सिलेबस से आपको जो है वैसे स्किल पे फोकस किया जाएगा। यानी एक तरह से आपको स्किल दिया जाएगा। जैसे कि आप कभी पॉलिटेक्निक करते हैं या जो भी अलग अलग कोर्सेज करते हैं तो उसमें आपको क्या मिलता है, स्किल मिलता है। यानी स्किल लेवल पे जो है वो आपका सिलेबस जारी किया जा रहा है। अब जो है छात्र को स्किल लेवल पे जारी किया जा रहा है, छात्र को उस हिसाब से अब मेहनत भी करना होगा। यानी पहले क्या होता था कि एडमिशन ले लिए, एग्जाम टाइम से कॉलेज में गए, एग्जाम देकर चले आए, वही ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता था। लेकिन अब वो सिस्टम यहाँ पे समाप्त कर दिया गया है। अब पाठ्यक्रम जो है वो आपका जॉब ओरिएंटेड रखा गया है, उसी के अनुसार जो है वो यहाँ पे सिलेबस लाया जा रहा है। फुल सिलेबस की बात करें कि फुल सिलेबस क्या होगा, कौन कौन से बुक पढ़ने होंगे, ठीक है, कितना पढ़ना होगा, हर 6 महीने में आपको कितना पढ़ना होगा, हर 6 महीने का पाठ्यक्रम रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई ऑनर्स लेता है, मान लीजिए कोई जूलॉजी ऑनर्स ले रहा है, तो उसके साथ जो फिजिक्स केमिस्ट्री है या जूलॉजी है उसमें उससे कितना चैप्टर्स पढ़ने होंगे, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने होंगे, इन सभी की डिटेल्स जो है यूनिवर्सिटी जो है वो जारी करने जा रही है। ठीक है, सिलेबस जो है वो आपका तैयार है, बस आपका सिलेबस जारी होगा, उसके अनुसार जो है वो आपको पढ़ाई करनी होगी। तो जो भी अपडेट आएगी, जो भी नया सिलेबस यहाँ पे एप्रोप्रिएट जारी किया जाएगा, क्योंकि फुल सिलेबस अभी तक जो है वो जारी नहीं किया गया है। अभी जो बता दिया गया है कि सिलेबस बदल गया है ताकि छात्र जो है पुराने सिलेबस को ना देखें। अब जो है जॉब ओरिएंटेड सिलेबस आपका जारी किया गया है, तो इस अनुसार जो है वो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कीजिए और बने रहिए चैनल के साथ और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। जो भी सिलेबस आएगा सबसे पहले आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। ठीक है गाइज, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि नए सिलेबस जो है वो आपकी क्लास जो है इस चैनल पे चलेगी।